से बोल खुल के बोल में दोबारा स्वागत कर रहा हूं मैं आपका। एक नया वीडियो लेके आया हूं। जिस हिसाब से आप लोगों ने हमारे वीडियोस पे लाइक शेयर और कमेंट करे हैं, हमारे को मोटिवेशन दिया है। हम आज एक और स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाने वाले हैं। जी हाँ, स्पेशल इसलिए क्योंकि हर कॉलेज में एक ना एक कोई ऐसा इंडिविजुअल होता है जो फैकल्टीज को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, स्टूडेंट को गाइड करता है हर चीज में, हर मसले में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो यहाँ विगत एक दशक से भी ज्यादा से इस कॉलेज को लीड कर रहे हैं और इस कॉलेज को बेस्ट बनाने में उनका एक अहम भूमिका है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, जो कि डायरेक्टर है एफआईएमटी कॉलेज में। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो एडमिशन सत्र 2026 है, जिसमें कई माता पिता अपने मन में वो सवाल लेके आ रहे हैं कि एफआईएमटी कहता तो है बेस्ट है, लेकिन क्यों बेस्ट है। आज हम उनसे ये गोल्डन क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास से, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। मैम वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मनीष एंड सुषमा जी। मैम, एडमिशन 2026 इज लाइक ऑन, सब कुछ चल रहा है अपने तरीके से। इसमें कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया में और कई सारे एक्टिविटीज के माध्यम से हमने ये देखा है कि एफआईएमटी नंबर 1 है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसकी पुष्टि आप कैसे करते हो एज ए डायरेक्टर, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए मनीष जी, ये है कि जो अभी हमारे 2026 में हमारे यहाँ पे जो नामांकन होंगे या जो अभिभावक आ रहे हैं या विद्यार्थी आ रहे हैं हमारे विभिन्न कोर्सों में, उनको हमारे सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट, इसको देख करके निश्चित रूप से वो जानते हैं कि आईपी यूनिवर्सिटी का फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट है, वो अपने आप में अलग हटकर है। अलग हटकर के इसलिए है, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया कि कैसे पुष्टि करेंगे। पुष्टि के देखिए कई कारण है। मैं अक्सर कहती भी हूँ और ये मानती भी हूँ और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि 2 तरह की चीजें होती है। एक होता है शिक्षा और दूसरी होती है साक्षरता। एफआईएमटी विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, साक्षर तो विद्यार्थी किसी भी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम केवल विद्यार्थी को केवल किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थी कौन से स्किल में, कौन सा ऐसा कौशल है जिसमें वो पारंगत है या होना चाहता है। हाँ, सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से मेरा तात्पर्य है कि विद्यार्थी यदि शारीरिक रूप से खेलकूद में जाना चाहता है तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म है। एनएसएस हमारा है, वो एनएसएस में यदि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए जाता है तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार है। एनसीसी यदि राष्ट्र को समर्पित होकर के यूनिफॉर्म सर्विस में जाना चाहता है तो वो हमारे यहाँ है। इसके अलावा हमारे यहाँ कम से कम 25 से 30 ऐसी सोसाइटीज, क्लब और कमेटीज हैं जिनके मेंबर बन करके विद्यार्थी जो उसमें जन्मजात प्रवृत्तियां होती है उनको उसे विकसित करने का और उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो होता क्या है कि एक होता है कि विद्यार्थी ने कोर्स में एडमिशन लिया, उसने किताबों से पढ़ा, शिक्षक ने पढ़ाया और डिग्री ली और चला गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ विद्यार्थी को केंद्र में यानी सेंटर में हमारे यहाँ स्टूडेंट होता है और स्टूडेंट की मानसिक योग्यता, उसकी रुचि, उसके अभिरुचि, उसकी पसंद नापसंद, उसके कौशल, उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जाती है। तो निश्चित रूप से ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अनूठा संस्थान है जहां विद्यार्थियों को उनकी इच्छा, उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता और उनकी विशेषता के अनुसार उन्हें शिक्षा दी। तो बहुत कम कॉलेज में आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों की रुचि यानी जो उसका इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे उसका डेवलपमेंट किया जाए। मैम, एक आखिरी प्रश्न, जो हमारे वीडियोस हैं वो स्टूडेंट के अलावा स्टूडेंट तो देखते ही हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट लेके देखते हैं। तो 2026 में जितने भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं भी एक माता हूँ और निश्चित रूप से अभिभावक है। हम अभिभावक जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके लिए सुख सुविधाएं होनी चाहिए। जो हमारा कंफर्ट जोन है वो होनी चाहिए।
लेकिन कंफर्ट जोन से भी ज्यादा हर अभिभावक की एक इच्छा होती है कि उसका जो लड़का या लड़की या उनके अपने बच्चे हैं वो अनुशासित और एक चरित्रवान नागरिक बने। हमारे यहाँ पे आज तक इतने वर्षों में एक लेगेसी रही है इस संस्थान की, इतनी लंबी लेगेसी रही है 37 ईयर की, कभी भी कोई भी रैगिंग का केस नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसी भी तरह का डिसिप्लिन की कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अभिभावक ये चाहते हैं कि वो किताबी ज्ञान के अलावा वैल्यू एजुकेशन सीखे। तो हमारे यहाँ जो मेंटी का जो सिस्टम है, वहाँ विद्यार्थियों के साथ उनके अध्यापक जुड़े हुए होते हैं। हर शिक्षक के पास 20 विद्यार्थी होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी रुचि जानते हैं। तो मैं अभिभावकों को ये मैं उनको कहना चाहूंगी कि उन्हें फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में अपने बच्चे का एडमिशन करा के और बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बालक और बालिका, छात्र और छात्रा, यहाँ से जो विद्यार्थी पास आउट होके निकलेंगे वो पूरी तरह से अनुशासित होंगे और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, परिवार के लिए वो हर तरफ गौरव होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि FIMT का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासित है और हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा या बेटी अनुशासित रहे। तो मैं उनको ये आश्वासन देना चाहूंगी कि आप अपनी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए और आप निश्चिंत हो जाए। राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें FIMT ने कई ऐसे बच्चे ट्रेन किए, पढ़ाए हैं, जो आगे चल के डेफिनेटली इस कंट्री के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। चलिए धन्यवाद करते हैं डॉक्टर व्यासकर मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मनीष एंड थैंक यू डॉक्टर सुषमा। ये थे हमारे आज के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, जिन्होंने विगत एक दशक से भी ज्यादा से इस कॉलेज को लीड किया है, इस कॉलेज को उस ऊंचाई तक पहुंचाई है जहां वो इस जगह को डिजर्व करता है। लीडिंग कॉलेज ऑफ दिल्ली NCR। आज अगर FIMT है तो उनमें इनकी एक अहम भूमिका है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो डेफिनेटली बताइएगा, और आप बताते हैं और हमें अच्छा लगता है आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इनफैक्ट मैम की तो पूरी टीम है, यहाँ पूरी टीम मैम की बैठी है जो आपके सारे सवालों को एक टक देखते हैं और उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अब हम आपको एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसपे हम NSS की बात करेंगे। जी हाँ, NCC तो आपने सुन ही लिया, हम NSS की बात करेंगे जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से डेडिकेटेडली स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो डेफिनेटली बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यही सारे वीडियोस आपके लिए इस जर्नी को और आसान करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सवाल पूछिए, हम बैठे हैं यहाँ जवाब देने के लिए। और इंश्योर कीजिए कि मंडे हो या संडे, हफ्ते के 7 दिन ये कॉलेज खुला हुआ है। आइए विजिट कीजिए, देखिए और एक अच्छे एडमिशन, एक अच्छे फ्यूचर के लिए इस कॉलेज को एडमिशन के लिए चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।